नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। मेरे साथ में आज के युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कैसे राज्य की सरकार, कैसे केंद्र की सरकार काम कर रही है। ये युवा ही है जो लोकतंत्र का एक पहचान है, यही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इनसे बातचीत करें। आपका क्या नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर जिले के सापरा विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है, क्या कहना है? डबल इंजन तो है, लेकिन जैसे मेट्रो वगैरह चलती है दोनों तरफ मुंह है। अब दोनों इंजन एक साथ नहीं है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। जिसका उदाहरण है छात्र संघ चुनाव। क्यों नहीं करवा रहे? गहलोत सरकार ने पिछली बार सिर्फ स्थगित किए थे कि हम 2023 में स्थगित कर रहे हैं, ना कि बंद किए। अब स्थगित चालू करना जो सरकार होती है वो करती है, तो दिक्कत कहाँ है यार? भजन लाल जी, आप खुद पहले बार आए हो। अगर उस जमाने में सरपंच अगर नहीं बनते तो आज आप सीएम नहीं होते। आज ये जो हम युवा हैं, हमको किस नेता के पांव पड़े नेतागिरी में आने के लिए? कम से कम पार्टियों का से एक स्कोप मिलता है, चाहे वो गरीब। अब आज विनोद जाखड़ जी भाई साहब है, वो बिल्कुल गरीब घर से आए। अगर यूनिवर्सिटी में अगर वो नहीं बनते तो आज ये आयोजन नहीं होता, नहीं वो एक नेता होते। तो क्या चाहते हो आप? युवा शक्ति को मोदी जी कहते हैं बढ़ाना चाह रहे हैं और आप दबाना चाह रहे हो। जब हमको राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो हमारी ट्रेन कहाँ आएगी राजनीति की? अब एक चीज बताओ, छात्र संघ चुनाव नहीं कराती है ये सरकार, तो फिर क्या रुक रहेगा? रुक क्या रहेगा? ये बिल्डिंगें हैं, ये सचिवालय के ऊपर की जो मतलब पानी की टंकियां है, सड़क है, फुटपाथ है, यही हमारा मतलब घर है। लेकिन कम से कम हम चाहते हैं हमको प्लेटफॉर्म मिले, साधारण चुनाव हो। अगर आपको सरकार को कोई नियम संशोधन करना है कि भाई कोई मतलब ज्यादा पैसा वगैरह खर्च होता है, तो आप मॉनिटरिंग करो ना। आपका प्रशासन किस काम का है? आईएएस, आईपीएस, डिप्टी, आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं किशोर चौधरी, राजस्थान विश्वविद्यालय का एनएसए का इकाई अध्यक्ष। जिस तरीके से इस प्रदेश की सरकार ने छात्र संघ चुनाव को पाल नहीं कर रही है। छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है। इसके माध्यम से प्रदेश का छात्र अपना प्रतिनिधि चुनता है और वो प्रतिनिधि पहले प्रदेश के छात्रों की सेवा करता है और आगे आगे प्रदेश के मुख्य राजनीति के अंदर। सचिन पायलट के लिए क्या कहेंगे? सचिन पायलट के लिए क्या कहना है? सचिन पायलट के लिए ये कहना है, उन्होंने भी अपनी राजनीति छात्र संघ चुनाव से चालू की थी और छात्र संघ चुनाव चालू होने चाहिए। और राजनीति में पहला कदम छात्र संघ चुनाव है और छात्र संघ चुनाव बहाल होने जरूरी है। अच्छा, सचिन पायलट लोकप्रिय नेता है? सचिन पायलट प्रिय नेता है। और पहले जी आप क्या कहना चाहते हैं? साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट साहब एक युवाओं की आवाज है। पायलट साहब युवाओं के लिए एक आइडल है। युवाओं को अगर कोई मौका दे रहा है विधानसभा में, देख ले, चाहे अभिमन्यु पुनिया हो, रणजीत हो, जैसे अनिल चोपड़ा हो, जितने भी युवाओं को मौका देते हैं तो पायलट साहब देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी युवा पायलट साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे लड़े और पायलट साहब को मजबूत करें। हम पायलट साहब को मजबूत करने के लिए आए यहाँ पे। नहीं, कांग्रेस के पार्टी के नेता कुछ नकारा निकम्मा कह देते हैं उनको। अरे उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो नकारा निकम्मा जो लोग कह रहे थे, वो आज चारपाई में बैठे अपने बेटे को हारने के बाद में वो खुद एक बेड में बैठे हैं, बाहर कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहे, कांग्रेस के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। पायलट साहब कांग्रेस के लिए सड़कों पे लाठी आ रहे हैं। कल छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने विधानसभा का घेराव किया था। प्रतिदिन वो युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। पेपर लीक के ऊपर क्या कहना है आपका? पेपर लीक के मामले में जो जिस प्रकार किरोड़ीलाल जी मीणा कांग्रेस सरकार को घेरते थे, मैं किरोड़ीलाल जी मीणा को कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी को घेरो। जिस प्रकार से कांग्रेस को घेरते हो तो इसके खिलाफ आप जोर से लड़ाई लड़ो। यार एक बात बताओ, विपक्ष आरोप लगा रहा है, भाजपा आरोप लगा रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के नेता पेपर लीक में सम्मिलित है। अगर गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पेपर लीक में शामिल होते तो उन्हें सीबीआई अभी पकड़ती, लेकिन वो बाहर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, फिर भी नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि उनके सफेद कुर्ते पजामे पे काला दाग नहीं है। वो एक साथ सभी के नेता है हमारे कांग्रेस पार्टी के, वो दाग लगा रहे हैं उनपे। सचिन पायलट को आप सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? साहब हम तो सचिन पायलट को पीएम भी देखना चाहते हैं, सीएम ही क्यों, हम तो पीएम देखना चाहते हैं उन्हें। कांग्रेस पार्टी करेगी उनको पीएम और सीएम के लिए प्रोजेक्ट? आने वाला टाइम सचिन पायलट का है, युवा सचिन पायलट का है और सचिन पायलट आगे भविष्य में पीएम बनेंगे। सचिन पायलट की
इतनी आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा क्यों है? सब सचिन पायलट युवाओं की बात करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अजमेर से जन संघर्ष यात्रा निकाली थी, पेपर लेके खुद की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कोई आदमी अगर परिवार में गलत हो उसके खिलाफ लड़ाई लड़े हुए सचिन पायलट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता उसके अलावा। देखो ये युवा सचिन पायलट के कितने लोकप्रिय हो रहे हैं। विनोद जाखड़ के प्रोग्राम में आए हैं, लेकिन सबकी जुबान पर सचिन पायलट है। आपकी जुबान पर कौन है? सचिन पायलट। क्यों? उसका बहुत रीजन है, वो युवाओं के लिए एक तो सजग नेता है, सर्व समाज के नेता है, समाज में भेदभाव नहीं करते बिल्कुल भी 1% भी। अच्छा। और सबके लिए आगे खड़े हो जाते हैं। कोई भी समस्या हो, सचिन पायलट भी युवा उनके पास कोई भी समस्या लेके जाते हैं तो खड़े रहते हुए पाते हैं वो। लेकिन सचिन पायलट के लिए कहीं ना कहीं कुर्ता फाड़ लड़ाई चल रही है कांग्रेस के अंदर। कोई कांट से खिंचाई कर रहा है। अरे ये कुछ कोई खिंचाई नहीं कर रहा है, ये आपका कोई खिंचाई नहीं कर रहा। पायलट साहब युवाओं के आइडल है। पायलट साहब युवाओं के लिए बहुत भविष्य है। देखो ना, शिवप्रकाश जैसे युवाओं को टिकट दे दिया तो कभी सोच ही नहीं सकते थे पायलट साहब युवाओं को मौका देंगे। कोई नहीं देगा। आप भारतीय जनता पार्टी को देखो, कोई युवाओं को मौका नहीं देता। पायलट साहब युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है, और युवाओं को कोई बढ़ा सकता है तो सचिन पायलट साहब बढ़ा सकते हैं, और कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। इन युवाओं के लिए कोई नहीं